आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि हर संडे हम लोग इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं एंड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो इन्हीं के बारे में इस वीडियो में बातचीत होने वाली है। बट सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि क्या 5 दिन पूरा बाजार चलेगा। तो यस, आप देख सकते हो कि जून मंथ में एक ही छुट्टी है जो कि अगले हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी बुधवार के दिन। सो इस हफ्ते की बात करें, 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है ओवरऑल। तो दोस्तों, माहौल का मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बात बताने की ज़रूरत है। तो बाजार का माहौल तो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बिकॉज हम लोग बिल्कुल एक नए फ्रेश ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले का जो हाई था हमारा 18,887.60, ये हाई बनाया था निफ्टी ने। एंड अभी कितना चल रहा है 826। तो गैप देखिए बहुत ही कम है। और हम हर किसी को पता ही है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों कभी तो ये लेवल टूट ही जाएगा। बट हाँ, क्या इस हफ्ते या फिर क्या कल के दिन ही सोमवार के दिन बाजार ये एक नया हाई बनाएगा, इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार का जो मूड है वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बट नो डाउट अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें फ्राइडे के दिन, तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास के रफली गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इसी चीज़ के साथ हमारा कल बाजार क्या अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ये देखने वाली बात रहेगी। कल के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार शायद से हम लोग को बंद रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ठीक है, हमारे बाजार के पास ओपन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि खुद के दम के ऊपर ही यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाए करके। एंड इसी चीज़ के चलते अगर मैं 5 दिन का भी डेटा आपको दिखा दूँ तो कितनी तेज़ी थी हमारे बाजार में, 230 पॉइंट की तेज़ी, 1.25% की तेज़ी। तो चलिए कल देख लेते हैं क्या इतिहास बाजार यहाँ पे रचता है भी या नहीं। वैसे तो देखा गया बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, दुनिया भर की खबरें रहेंगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन हम लोगों ने ये वीडियो में एक ये पॉइंट मैंने कवर किया था कि रशिया यूक्रेन वॉर तो कब से चल रहा है, बट पुतिन थोड़ा सा और भी ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन वो उन्होंने बेलारूस में जाके रख दिया करके, मतलब न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट वो बार बार देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो यूके का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा। आप सभी लोगों को पता है ड्यूरिंग द मार्केट, ठीक है, 12 बजे 1-1:30 बजे के आसपास यूरोपियन बाजार ओपन हो जाते हैं। तो उस वक्त इस प्रकार का जब कभी भी डेटा सामने आएगा तो बाद में हम लोग को बाजार में हलचलें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस चीज़ के लिए इन डेटा के ऊपर आपका फोकस रहना इंपॉर्टेंट है। देन बात करेंगे इन्फ्लेशन को ही पकड़कर आगे बढ़े तो जापान का इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा, रिटेल महंगाई सामने आने वाला है। ठीक है, वैसे तो देखा गया जापान का डेटा कुछ भी आ जाए, बाजार का इतना मतलब फोकस इनके ऊपर नहीं होता, बट फिर भी अगर कुछ एक्सट्रीमली अप्स या फिर डाउन्स देखने को मिल जाते हैं तो फिर बाजार ज़रूर रिएक्ट करता है। ठीक है, होने के चांसेस बहुत ही रेयर देखने को मिल जाते हैं। पूरा जो मैक्सिमम फोकस होता है वो अमेरिकन बाजार के ऊपर ही होता है। ठीक है, बट फिर भी ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। देन चाइना की अगर हम लोग बात करें, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो उसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस रहेगा। बहुत सारे फैसले हम लोग को इसी हफ्ते सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाते मेजर ग्लोबल गोल्डन पॉइंट के ऊपर। गोल्डन पॉइंट मतलब हाँ, इस पॉइंट के चलते बाजार में हम लोग को अच्छी खासी हलचलें देखने को मिल सकती है। कौन सा पॉइंट है? तो दोस्तों एफओएमसी की बैठक हम लोगों ने देखी पिछले हफ्ते। यस, तो उसी एफओएमसी की बैठक के बाद हमें क्या रिलीज होते हुए देखने को मिल जाता है? यस, मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड शायद से 21 जून को ही ये मिनट्स रिलीज यहाँ पे हो जाएंगे। सो इस मिनट्स में हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली फेड के मेंबर क्या चाह रहे थे यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने फैसला लिया रेट को स्टॉप करना है करके, बट किस प्रकार की बातचीत हम लोग को मीटिंग में होते हुए देखने को मिली है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ उड़ती उड़ती खबरें ये भी सामने आ रही थी कि ठीक है, सब लोगों ने एक साथ डिसीजन ले लिया कि रेट को यहाँ पे हाइक नहीं करना है करके, बट 2 कुछ मेंबर ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने रेट हाइक छोड़े, उन्होंने तो रेट कट की भी बात की है। तो क्या ये खबर सच है? तो ये देखने के लिए हम लोग को मिनट्स ऑफ मीटिंग यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। एंड अगर किया है किसी ने तो वो कौन है, तो वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जरूर होगा। क्योंकि जब भी हम लोग कैसा होता है, रेट हाइक होता है, ठीक है, उसके बाद रेट कट इमीडिएटली नहीं होता है। रेट हाइक होने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब ना तो रेट हाइक होता है ना तो रेट कट होता है, जो कि अभी एफओएमसी में फर्स्ट टाइम हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। फिर धीमे धीमे करके आशा की किरण देखने को मिल जाती है कि 2 मेंबर्स बोलेंगे रेट कट के बारे में, फिर 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, एंड फाइनली रेट कट होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो उसी दिशा में क्या अमेरिकन बाजार जा रहा है ये देखने के लिए मिनट्स जो रिलीज होने वाले, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये गोल्डन पॉइंट है। उसमें पता चलेगा कि 2 मेंबर्स ये बात कर रहे थे कि रेट कट से रिलेटेड, तो पता चलेगा। तो इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे 21 तारीख को कवर करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बताइए एल नीनो, इसकी जिक्र बार बार हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। इसको भी मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कवर करके बताया था। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ऑफिशियली एल नीनो की एंट्री भी यहाँ पे हो चुकी है। एल नीनो मतलब क्या दोस्तों, कि खराब हवामान, ठीक है, प्रॉपरली खेती नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाएगी। आपको पता है लिमिटेड बारिश होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आके सब बर्बाद हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाती है। या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको पता ही है, मतलब सूखा पड़ने का खतरा, मतलब इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को भविष्य में ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिल सकती है। ये एक अनुमान जताया यहाँ पे जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, यस, इसके ऊपर फोकस रखना होता है। अभी ये क्या है, IMD, ठीक है, हमारा जो मौसम विभाग है उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। अभी मौसम को ट्रैक करना इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मौसम बदलेगा तो इनके अनुमान भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही टफ होता है इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करना। सो IMD के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि वो किस प्रकार की कॉमेंट्री इस चीज़ से रिलेटेड लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर एल नीनो आ जाता है, प्रॉपरली चीज़ें नहीं होती, फूड बर्बाद हो जाता है, ठीक है, प्रॉपरली अगर खेती नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली यस फूड का इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एंड अगर फूड का इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉर्मल जो बेसिक इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि सीरियल्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन CPI इंडेक्स में रहता है। तो ये देखने के लिए आपने क्या करना है, IMD के ऊपर एल नीनो की जो भी खबरें आती है उनको आप चाहो तो ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे अगेन FIS DIS एक्टिविटीज़, तो FIS की अगर हम लोग बात करें तो लगातार बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड DIS की भी अगर हम लोग बात करें तो आखिरी फ्राइडे के दिन उन्होंने भी बाई किया एंड FIS ने भी यहाँ पे बाई किया है। तो अगर ऐसा ही डबल इंजन लग गया दोस्तों कल के दिन भी, तो समझ लेना हमारा काम हो गया, निफ्टी नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। ये चीज़ कल हम लोग को शायद से देखने को मिल जाएगी, बट दोनों ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट यहाँ पे करना चाहिए। FIS का मूड देखकर तो लग रहा है कि शायद से वो कल के दिन भी पार्टिसिपेट कर दे, DIS भी थोड़ा बहुत मदद कर देगा, तो अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस, तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो वापस हम लोग को 75 के ऊपर जाते हुए देखने को, 76 उसी के रेंज में, 70 से लेके 80 के रेंज में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, वरना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो सकते हैं। खास करके एल नीनो जैसी बातें की जा रही है तो क्रूड का शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा गया क्रूड बहुत ही नीचे था, बट बीच में उन्होंने डबल प्रोडक्शन कट किया। ओपेक प्लस की बात करें तो इस चीज़ के चलते वो 75 के ऊपर हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, जो है वो देखा जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड के रेट्स, तो स्टिल 61 प्लस हम लोग को गोल्ड के रेट्स चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। गोल्ड में भी किया हुआ निवेश, हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसका शेयर हमेशा ऊपर ही चलता रहता है ना, लेफ्ट टू राइट, वैसे ही रहेगा। देखिए इसका अर्थ ये नहीं कि डिप्स नहीं आएंगे, देखिए गोल्ड में भी डिप्स आते रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि गोल्ड भी खराब हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, आप गोल्ड में भी निवेश करके रखोगे, आपका पैसा बनना तय है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक सी चीज़ है जो कि हम लोग को पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे डॉलर टू INR, सो डॉलर टू INR की बात करें तो वैसे तो हमारा रूपी तो वीक ही रहता है अगेंस्ट द US डॉलर, बट चले थोड़ा तो राहत का सांस हम बोल सकते हैं। अभी 82 के नीचे देखने को मिल रहा है, बीच में तो 83 को टच करने को यहाँ पे आया था। बट पूरी पिक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो एक साल के भीतर हमारा रूपी कितना डिप्रिशिएट हुआ है, लगभग नेट 5% डिप्रिशिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, और हमेशा डिप्रिशिएट ही होता है। 5 साल की बात करें, बाप रे बाप, 5 साल में 20% डिप्रिसिएशन देखने को मिला है। डिप्रिसिएशन मतलब हमारे रुपये की वैल्यू कम हो रही है। एक ज़माने में अगर हम जाते थे $1 लेने के लिए तो 68 पे मिलता था 2018 में, वही डॉलर लेने के लिए आज लगभग 82 रुपये चार्ज करना यहाँ पे पड़ रहा है, राइट। इतनी मतलब हमारी वैल्यू रुपये की कम होते जा रही है। एंड लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोग को वही सिनेरियो देखने को मिला है। आप देख सकते हो एक ज़माने में 1995 में 30 था, जो कि अभी 82 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं तो हमारा जो बिल निकलता है इंपोर्ट बिल, वो डॉलर में निकलता है, ठीक है। अभी जो है वो भी देखा यहाँ पे जाएगा ही। एंड आखिरी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, 18,800 यही सपोर्ट रहेगा, फिर 18,700 ये भी एक सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसी के नज़दीक बाजार ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रेसिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो डायरेक्टली 19,000 लेवल, बीच में कोई भी यहाँ पे अभी हम लोग को तकलीफ देते हुए देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे बड़ा किधर टफ है लेवल को तोड़ना तो है 19,000 का लेवल, फिर उसके बाद 1900, उसी के आसपास हम लोग को अभी फिलहाल क्या होते हुए देखने को मिल रहे हैं, पोजीशंस बिल्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है, सभी बातों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि क्या कल के दिन ही क्या बाजार ऑल टाइम हाई लगाएगा, एंड अगर कल नहीं तो एटलीस्ट इस हफ्ते में लगाएगा, ये देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन जाता है।